ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं। नमो लोहे संवसाहुनं नमो लोहे सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोपप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिकृपाशक्तिर्त्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशबिम्बंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलितात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। शिक्षा वृक्ष के 4 भेद बतलाए थे। पहला देशावकाशिक, दूसरा सामयिक, तीसरा प्रोसोधोपवास और चौथा वैयावृत्ति। अब सबसे पहले जो देशावकाशिक शिक्षाव्रत है उसका लक्षण क्या है, यह 92 नंबर के इस छंद के माध्यम से बताया जा रहा है। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य
अणुव्रतानाम यानी अणुव्रतधारी श्रावकों का प्रत्यहम प्रतिदिन काल परिच्छेदनेन समय की मर्यादा के द्वारा विशालस्य तो विशाल देशस्य देश का प्रतिसंहार संकोच करना देशावकाशक स्यात् देशावकाशकम स्यात् यह देशावकाशक नाम का शिक्षा व्रत कहलाता है। क्या कहा? जो अनुव्रतधारी श्रावक है जिसने 12 व्रतों को अंगीकार करके 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं अथवा और उसके ऊपर की भी प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण किए हैं, तो वह श्रावक क्या करता है? जो गुण व्रत के अंदर दिग्व्रत था, उस दिग्व्रत के माध्यम से जीवन पर्यंत के लिए उसने एक मर्यादा बनाई थी, एक सीमा का निर्धारण किया था कि मैं जीवन पर्यंत के लिए इसके बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसमें से भी अब इतना तो प्रतिदिन जाना होता नहीं है। मानो नियम दिया कि भारत के अंदर ही हम रहेंगे, भारत के बाहर नहीं जाएंगे, तो पूरे भारत में तो घूमना होता नहीं। इसलिए वह देशावकाशिक व्रत को स्वीकार करने वाला श्रावक जो दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा दी थी, अब उसमें भी वह क्या करता है? सीमा बना लेता है। माने दिग्व्रत में तो देश और काल का के माध्यम से संकल्प किया था, उस विस्तृत मर्यादा को उत्तरोत्तर कम करते जाना, इसका नाम देशावकाशिक व्रत है। कैसे? जैसे मान लो किसी ने नियम लिया कि मैं जीवन पर्यंत तक भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, ये तो जीवन पर्यंत के लिए हो गया, ये दिग्व्रत हो गया। अब उसमें से भी अब उसने नियम ले लिया चातुर्मास में मैं महाराष्ट्र छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। अब उसमें जो भारत है, अब भारत की सीमा कहां तक संकुचित हो गई? महाराष्ट्र तक। 4 महीने में महाराष्ट्र को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। अब चातुर्मास में भी अब जब भाद्रपद का महीना आ गया तो उसने नियम ले लिया, अब हम 1 महीने तक यवतमाल जिला को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। चातुर्मास के लिए महाराष्ट्र था। अब 1 भाद्रपद का जो महीना आया उसमें यवतमाल जिला को छोड़ करके इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब उसमें भी और संकुचित हो गया। अब इसके बाद में भाद्रपद में भी जब पर्युषण पर्व आ गया तो उसने और उस क्षेत्र को संकुचित कर लिया। उसने संकल्प कर लिया इन पर्युषण के 10 दिनों मैं पुस्तक को छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब इसके बाद में क्या आ गई? अनंत चतुर्दशी आ गई या रत्नत्रय व्रत आ गई, तो उसने फिर उसमें भी सीमा को और संकुचित कर लिया। क्या अब हम मंदिर और घर इसके सिवाय कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। और अनंत चतुर्दशी आ गई, हाँ, तो उसने संकल्प कर लिया मंदिर में रहता तो मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं तो एक बार मंदिर आऊंगा और शाम को वापस घर, या घर के अंदर ही रहूंगा, घर के बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से जो सीमा दिग्व्रत की थी उसमें प्रतिदिन और घटाते घटाते
आ जाना, इसका नाम होता है देशावकाशिक व्रत। समझ आ गया? दिग्व्रत में ग्रहण किए विशाल देश की काल की मर्यादा का प्रतिदिन संकोच करना अनुव्रतधारी श्रावकों का देशावकाशिक व्रत कहलाता है। इसमें एक शब्द आया प्रत्यहम। प्रतिअहन शब्द होता है दिन के लिए। दिन के आगे प्रति लगा देते हैं तो प्रतिदिन बन जाता है। अहन माने भी दिन होता है, तो प्रतिअहन माने प्रतिदिन इस प्रकार की मर्यादा करना चाहिए। श्रावक के लिए प्रतिदिन प्रातः काल की अवधि से लेकर अपने यातायात की गमनागमन की सीमा निश्चित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिग्व्रत तो जीवन पर्यंत के लिए लिया था, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है ना। उस विस्तृत क्षेत्र में प्रतिदिन तो गमनागमन होता नहीं है ना। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उस सीमा का और संकोच करते जाना, इसका नाम देशावकाशिक व्रत अथवा देश व्रत। उसका नाम था दिग्व्रत और इसका नाम है देश व्रत, है ना। अब वो देश व्रत में क्या करता है? एक तो क्षेत्र की सीमा बनाता है और काल की सीमा बनाता है। कैसे? आगे के श्लोक में बताते हैं। ग्रहहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः ग्रहहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। अब एक क्षेत्र की अपेक्षा से मर्यादा किस प्रकार से की जाती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तपोवृद्धा, जो तप में व्रत है, ऐसे गणधर देव आदि देशावकाशकस्य, देशावकाशिक शिक्षा व्रत के क्षेत्र की जो सीमा है, तो क्या करें? ग्रह, ग्रह मतलब घर, हारी, हारी मतलब गली अथवा छावनी, ग्राम माने गांव, और क्षेत्र मतलब खेत, नदी तो सबको पता ही है, और दाव यानी जंगल, और योजन माने एक योजन मतलब 4 कोस, है ना। इसकी मर्यादा स्मरण करते हैं। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से देशावकाशिक व्रत किस प्रकार से होता है? तो इसमें बता रहे हैं, घर, सबसे पहले शब्द आया घर। अब घर में चारों दिशाओं में घर बने हुए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य आग्नेय और ईशान, सभी दिशाओं विदिशाओं में घर बने हुए हैं। अब इसकी सीमा बांधना,
कैसे? ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में हम कहां तक जाएंगे? किसके घर तक जाएंगे? उसकी सीमा बांधी है। तो थोड़े घर है, थोड़े घर इधर डॉक्टर रहाड़े तक, डॉक्टर रहाड़े के घर तक वहां तक जाएंगे। पूर्व की मर्यादा होगी आज के लिए। इधर कहां तक जाएंगे? कस्तूरी के घर तक जाएंगे। कस्तूरी के घर तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ये उत्तर दिशा हो गई। अब पश्चिम दिशा में पीछे है। पीछे क्या है? दक्षिण दिशा में कहा? शंकर नगर। शंकर नगर में किसके घर तक? बालचंद टहाड़े के घर तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। इधर क्या है? मोती नगर, काड़ा काड़ा मोती, काड़ा मारती। तो वहां पर अनिल मास्टर साहब के घर के आगे नहीं जाएंगे। श्री रामपुर गए तो दिनेश टहाड़े के घर के आगे नहीं जाएंगे। मोती नगर गए तो बाइको सर के घर के आगे नहीं जाएंगे, या मोहिकर के घर के आगे नहीं जाएंगे। रामनगर गए तो पटवारी घर के आगे नहीं जाएंगे। इस प्रकार से यह घर के माध्यम से इस सीमा बांध लेते हैं। घर का उसके आगे नहीं जाएंगे। दायरा उसके आगे नहीं जाएंगे। घर की अपेक्षा से हो गया। अब दूसरा आया गली या छावनी, दोनों अर्थ होते हैं। तो गली में कहां तक जाएंगे? या गलियों के नाम नहीं है? वार्ड, हनुमान वार्ड, हनुमान वार्ड तक ही जाएंगे। सुभाष वार्ड तक ही जाएंगे। गुजरी चौक में भी जो सनी पान सेंटर है वहीं तक जाएंगे। महावीर चौक, मतलब इसमें इस प्रकार से गली के माध्यम से, गलियां रहती थी पहले। कर्नाटक में गली को ओनी बोलते हैं। क्या? ओनी, ओनी। तिलोनी को चातुर्मास में गलियां है। तिलोनी, जटरोनी, बस्तियोनी। हाँ, तो इस प्रकार से गली के माध्यम से इस सीमा उस गली के वही उस गली तक ही जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। इतनी गलियों में ही जाएंगे। शहर में गलियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन पूरी गलियों में थोड़ी घूमते हो। आज इतनी गलियों में ही जाएंगे, है ना। इसके बाद में ग्राम, ग्राम का मतलब होता है गांव। यहाँ पर महाराष्ट्र में जैसे गांव अलग रहता है, शहर अलग रहता है? लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या करते थे? बाहर गए ना, भले ही बड़ी सिटी बॉम्बे भी गए, कहाँ गए? गांव को गए। हैदराबाद गए, बॉम्बे गए, पुणे गए, बड़ी बड़ी सिटियों महानगरों में जाएंगे, कहाँ गए? हमारे गांव को गए। ऐसा बोलते कि नहीं? गाँव वाला मिले। शहर को भी गांव ही बोलते हैं यहाँ पर, बाहर गांव। तो यहाँ पर गांव से क्या लेना? शहर लेना कि गांव लेना? शहर लेना। तो शहर में इधर गए तो हम नागपुर के आगे नहीं जाएंगे, इधर वाशिम के आगे नहीं जाएंगे, इधर हिंगोली के आगे नहीं जाएंगे, इधर नांदेड़ के आगे नहीं जाएंगे। शहर की अपेक्षा से। और गांव भी लेना, इधर गए तो इधर मालेगांव के आगे नहीं जाएंगे, इधर गए तो कारंजा के आगे नहीं जाएंगे, इधर दिग्रस के आगे नहीं जाएंगे,
इधर उमरखेड़ के आगे नहीं जाएंगे। इस प्रकार से गांव के माध्यम से अथवा शहर के माध्यम से एक सीमा बांधी जाती है। अब इसके बाद में गांव हो गया, अब हो गया क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब खेत। खेत में कहां तक पहुंचते? खेत तक। हाँ, जो खेत है ना वो फलाने का खेत है, उनके खेत के आगे नहीं जाएंगे। इस तरफ उस खेत के आगे नहीं जाएंगे, इस खेत के आगे नहीं जाएंगे। खेत और खेत से तो ये जो सीमा मानते हैं खेत के माध्यम से, उस खेत के आगे नहीं जाएंगे। हमारी सीमा चारों तरफ तो खेत रहते हैं ना, उस खेत के आगे हम नहीं जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में। फिर इसके बाद में नदी। नदी हर क्षेत्र की अलग अलग नदी रहती है। यहाँ पर पुष नदी है, नांदेड़ में गोदावरी नदी है, सूरत गए तो वहां पर तापी नदी है, महुआ गए तो पूर्णा नदी है, भरूच गए तो नर्मदा नदी है। और इधर कर्नाटक में गए, महाराष्ट्र कर्नाटक कोल्हापुर शहर तो कृष्णा नदी है, दूध गंगा नदी है, वेद गंगा है, पंचगंगा है। और कोई बच्ची हट्टीवाड़ी गई तो वहां पर मलप्रभा नदी है। कयादू नदी बता रहे हैं। तो ये नदियों के, और उधर गए मध्य प्रदेश में, वहां पर नर्मदा है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है, गंगा नदी है, चंबल है। तो अलग अलग देश की अलग अलग नदियां हैं। तो उस नदी तक ही जाएंगे, उस नदी के उस पार नहीं जाएंगे। नदी के माध्यम से भी मर्यादा होती है। उधर महाराष्ट्र में नदी देखते हैं, प्राय करके जैनियों के जो गांव है अथवा अन्य भी जो गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इधर नदी के इस तरफ एक गांव है, उस तरफ दूसरा गांव है। ये भैया जी रितेश भैया का गांव बस्तवाड़, नदी के इस तरफ, नदी के उस तरफ बोरनाड़। अब बस्तवाड़ से 2.5-3 किलोमीटर गए तो अक्कीवाट, और नदी वही है। कौन सी? पंचगंगा है। इधर अक्कीवाट है, उस तरफ आलास गांव है। तो वहां पर प्राय करके गांव बहुत पास पास रहते हैं। समाज एक दिन में बिहार किया तो 4-4, 5-5 गांव पार कर जाते हैं। बस्तवाड़ से निकले गुरुद्वार, मजरेवाड़ी, टाकड़ीवाड़ी, दत्तवाड़, ज्यादा लगा घोसरवाड़, बिल्कुल पास पास गांव है। 2 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर में गांव लगता है। और समाज भी भरपूर है। पहले समाज बड़ी बड़ी समाज है वहां पर, कितने बाढ़ है पता नहीं। तीसरी है गांव की मर्यादा। बस्तवाड़ से हम अक्कीवाड़ तक ही जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। राजापुर तक जाएंगे, जमुड़ तक जाएंगे। ये सब गांव की अपेक्षा से ये मर्यादा की जाती है। नदी की बात कह रहे थे, तो हर देश में अलग अलग नदियां रहती हैं। तो नदी के इस पार ये रहेंगे, उस पार नहीं जाएंगे। तो नदी के माध्यम से भी मर्यादा की जाती है। वहां पर समुद्र के माध्यम से भी की थी, नदी के माध्यम से भी की थी दिव्रत में, लेकिन यहाँ पर नदी के माध्यम से। और दाव यानी वन, वन होते ना, हाँ, नंदन वन, दंडक वन, जो शास्त्रों में नाम आते हैं। आजकल तो पता नहीं, लेकिन जो भी वन है, जंगल है, तो वहां तक ही जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ऐसा बल के माध्यम से भी मर्यादा की जाती है। और योजन, आज किलोमीटर से देखेंगे तो एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3।
एक कोस में 3 किलोमीटर और एक 4 कोस में 1 योजन, 312 किलोमीटर का एक योजन होगा। उसमें योजन चलते होंगे, अपन किलोमीटर की अपेक्षा से भी कर सकते हैं। इधर 50 किलोमीटर, इधर 50 किलोमीटर, इधर 50 किलोमीटर, इधर 50 किलोमीटर, या 15 किलोमीटर, जैसे भी है उसके अनुसार ये किलोमीटर के माध्यम से भी ये देश की मर्यादा की जाती है ना। प्राचीन आचार देव ग्रह, छावनी, ग्राम, खेत, नदी, वन तथा योजनों को देशावकाशिक शिक्षागत की मर्यादाएं स्मरण करते हैं। कहते हैं घर, मोहल्ला, ग्राम, खेत, नदी, वन और योजनों की मर्यादा करने को वृद्ध तपस्वी, वृद्ध शब्द कह रहे हैं, तपो वृद्धा, वृद्ध शब्द लगा रहे हैं। वृद्ध मतलब क्या होता है? आप लोग वृद्ध किसको कहते हैं जिनके बाल सफेद हो गए, दांत निकल गए, आप में काटी, आपको वृद्ध कहते हैं, मातारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वृद्ध किसको? सीनियर सिटीजन। यहाँ पर वृद्ध किसको, कितने प्रकार के वृद्ध होते हैं? ये तो वय की अपेक्षा से, उम्र की अपेक्षा से वृद्ध हो गए, लेकिन ज्ञान वृद्ध, ज्ञान की अपेक्षा से वृद्ध है। तपो वृद्ध, तप की अपेक्षा से वृद्ध है। संयम वृद्ध, संयम की अपेक्षा से वृद्ध है। भले बाल काले हैं, लेकिन तपस्या ज्यादा तो उनको तपो वृद्ध बोलेंगे, ज्ञान ज्यादा तो ज्ञान वृद्ध बोलेंगे। तो यहाँ पर तपो वृद्धा, तप से जो वृद्ध हैं, ऐसे आचार्यों ने, वृद्ध तपस्वियों ने देशावकाशिक व्रत की सीमा बतलाते हैं। ऐसे व्रत तपस्वी जन तो अपने ऊपर नहीं लिया, समझ महाराज जी ने अपने ऊपर नहीं लिया। मैं बताता हूँ, व्रत तपस्वी तो हमसे भी व्रत है, पुराने प्राचीन, वह तपस्वी इस प्रकार से इस देशावकाशिक व्रत की सीमा बतलाते हैं। एक कहने की पद्धति देखिए आप, आचार्य समंत भद्र स्वामी हजारों वर्ष हो गए, 2000 वर्ष लगभग हो गए, उसके बाद भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, व्रत तपस्वी जन ऐसा कहते हैं। धबला ग्रंथ पढ़ा रहे थे आचार्य श्री, उसमें एक बार एक प्रसंग आया, 3 आचार्यों के 3 मत मिले। यदि ऋषभ आचार्य त्रिलोकपटंती में इस प्रकार से लिखते हैं, पुष्पदत्त महाराज जी का ये मत है, और तीसरा शायद गुणधर महाराज जी का ये मत है, और तीनों में भिन्नता दिखाई दे रही है। 3 में से तीनों अलग अलग है। उदाहरण के लिए एक कह रहे 2 और 2 4 होते हैं, एक कह रहे 2 और 2 5 होते हैं, एक कह रहे 2 और 2 3 होते हैं। तो 3 ऑप्शन दिए है ना। तो इस प्रकार से वहां पर 3 मत है। अब आचार्य वीरसेन महाराज जी जो षट खंडागम की टीका लिखते हैं, उन्होंने लिखा इन 3 मत में से एक ही मत सिद्ध होगा। क्या? जो 3 मत हैं, इनमें से सत्य तो एक ही होगा। 2 और 2 4 होंगे, या 5 होंगे, या 3 होंगे। इन 3 मत में से एक ही मत सत्य होगा। लेकिन कौन सा मत सत्य है, यह कहने के लिए ऐलाचार्य का शिष्य अपनी जिह्वा नहीं हिलाता। बहुत सुंदर। वो आचार्य लिख रहे हैं कि 3 में से एक ही सत्य है, लेकिन कौन सा सत्य है, यह कहने के लिए ऐलाचार्य का शिष्य अपनी जिह्वा नहीं हिलाता। क्यों? तो तीनों आचार्य हमारे लिए मान्य हैं, तीनों ही वृद्ध आचार्य हैं। अब एक को सत्य कहेंगे तो 2 को असत्य सिद्ध हो जाएंगे ना।
कितनी बड़ी बात है। वह भी कहते नहीं कौन सा मत सत्य है, ये बात सत्य है, एक ही सत्य होगा। कौन सा सत्य है यह कहने के लिए ऐलाचार्य का शिष्य अपनी जीवा नहीं हिलाता। आचार्य गतिनाथन के बारे में, आचार्य गतिनाथन के बारे में 3 मत है, उन्होंने उनकी बात की वो 3 मत है। ये तो ये अपनी बात हो गई, ये सैकड़ों की बात हो गई। वो तीनों आचार्यों के मत है, तीनों आचार्यों के मत है। सोचो जो फटाक से बोलते थे ये गलत है, ये है बारे में उनको ध्यान भी नहीं रहता, वो भी बोल देते हैं ये सही है गलत। अब इतने बड़े आचार्य परमेश जी अवला सटगंडा जैसे ग्रंथ की टीका लिखने वाले, कसाय पावली की टीका लिखने वाले, 16 पुस्तक है धवला की, 16 कसाय जय धवला की 16, वो भी कैसे तेरे हम नहीं बोल सकते। एक जगह आया, कई जगह इस प्रकार से आया, इसको आप क्यों नहीं लिखते? तो कहते गुरुपदेशा भावात, गुरु के उपदेश का अभाव होने से हम इसके विषय में कुछ नहीं लिख सकते। गुरु का जो हमें उपदेश मिला है उतना ही हम लिख सकते हैं। जिस बारे में हमें गुरु का उपदेश नहीं मिला उसके बारे में हम कुछ नहीं लिख सकते। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, शंका समाधान में शंकाएं पूछते हैं, महाराज इसका उत्तर दे दो। जब भैया गुरुओं ने इसका उत्तर नहीं दिया, जिसका उत्तर पता है तो बता देते हैं, नहीं पता तो भैया बड़े महाराज से पूछो, जो अपन से ज्ञान है उनसे पूछो। और जिसके बारे में गुरु का उपदेश नहीं मिला, गुरु ने हमको नहीं बताया, तो हम आपको कैसे बताएं? आचार्य ने लिखा कभी कभी जवाब नहीं देना भी लाजवाब माना जाता है। हर प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम घातक हो सकता है। किस प्रश्न का उत्तर देना, किसका नहीं देना, इसका भी विवेक होना चाहिए। उत्तर तो न सबके हैं, लेकिन उत्तर देते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं इस उत्तर के माध्यम से कहीं विप्लव न हो जाए, संघर्ष न हो जाए। बहुत प्रकार की सावधानी रख करके उत्तर देना पड़ता है, और कई बार तो मौन रहना ही अच्छा होता है। सुने, बोलना भी एक कला है, लेकिन कब बोलना, कब मौन रहना, कितना बोलना, किस प्रयोजन से बोलना, इस सबको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आचार्यों की कितनी महानता है, इतने महान आचार्य होकर के कहते हैं ये व्रत तपस्या के माध्यम से उनको पता पड़ा है। पहले ऐसे ही होता था, जब शास्त्र नहीं थे, गुरुओं के माध्यम से जो ज्ञान मिलता था, गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता था, गुरु ने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने अपने शिष्य को, इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा चलती थी। आजकल शास्त्रों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, पहले शास्त्र वगैरह तो गुरुओं के उपदेश से ज्ञान मिलता था, और गुरु के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बहुत अद्भुत होता है। शास्त्र को स्वयं पढ़ना और गुरु के मुख से पढ़ना बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर स्वयं पढ़ करके डिग्री हासिल हो जाए, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर की जरूरत क्या है? पुस्तक ले लो, पढ़ो, ले लो, डिग्री ले लो। क्यों बाबा होता क्या? नहीं हो सकता। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में भी गुरु महाराज
जो अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ उनको ज्ञान रहता है कि किस प्रकार से यह ज्ञान इनको दिया जाए, कब किस क्रम से दिया जाए, उसका एक क्रम भी रहता है। डायरेक्ट सटखंडागम है, डायरेक्ट कसाय पाहुर, अभी 8 कर्मों के नाम पता नहीं, और गोमठ सार कर्म कांड जीव कांड क्रम रहता है। उसी क्रम से गुरु महाराज ज्ञान प्रदान करते हैं। बहुत बड़ा उपकार होता है गुरुओं का। गुरुजन के माध्यम से ही जो ज्ञान मिलता है वह बहुत अद्भुत होता है, बहुत अद्भुत होता है। पढ़ना तो कभी भी हो सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी उतना नहीं आएगा जो गुरु के मुख से समझ करके आता है, सुन करके आता है। हाँ, अपना भी ये सौभाग्य रहा। सटखंडागम, धवला, कसाय पाठ की जय धवला, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, आत्मानुशासन, ज्ञानार्णव, रत्नकर्णक, श्रावकाचार, इष्टोपदेश, और न जाने कितने, सर्वार्थ सिद्धि, बहुत सारे ग्रंथों का, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षा मुख, आलाप पद्धति, इन बहुत सारे शास्त्रों का गुरु महाराज के मुख से पढ़ने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सौभाग्य से गुरु मुख से पढ़ने को मिलता है? बहुत सौभाग्य से मिलता है। आमचं सौभाग्य आहे तुमच्याकडून आम्हाला रत्न करून सौभागाचार भेटायला लागला. तुमच्यापेक्षा माझ्या जास्त सौभाग्य आहे. आमच्या तुमच्यापेक्षा आमच्या जास्त सौभाग्य आहे. तुम्हाला 24 टाणा नियम सागर महाराजांच्याकडे सम्य ज्ञान संस्कार, रत्नगण, श्रावकाचार एवढं मिळालं, पण मला खूप मिळालं, खूप मिळालं. वो बोल रही है, सागर में से आपने गागर भरी और हम गागर में से लोटा भरी. पण महाराजी भुकेलेला एक घोट पाण्याचा ते आमच्यासाठी एक घोटच खूप फायद्याचा आहे ना. बरोबर, बिलकुल बरोबर, बिलकुल अगदी बरोबर है, तुमचं अगदी बरोबर है. जब प्यास लगी है तो एक घूंट पानी भी पर्याप्त होता है. ये सागर कौन सा सागर? अमृत का सागर है. पानी नहीं, दूध नहीं, घी नहीं, अमृत का सागर है, ज्ञानामृत. ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है. आज बहुत हम लोगों का सौभाग्य बहुत कम है कि वह जो ज्ञान रूपी अमृत है बहुत कम बचा है. द्वादशांग रूपी महासमुद्र है, उसमें से बहुत अल्प बचा है अपने पास में. लेकिन अजय पीरचंद महाराज जी उसी धवला ग्रंथ में सटखंडागम के ऊपर टीका लिखते हुए लिखते हैं, पहले समुद्र था और आज एक चुल्लू भर या एक अंजुली भर बचा है, अंजलि भर. लेकिन यह उसी समुद्र का अमृत है. भले अंजलि भर है लेकिन उसी समुद्र का अमृत है. उस भगवान की तीर्थंकर भगवान की वाणी भले ही अल्प मिली है, लेकिन यह भी साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है.
जो गुण उस अमृत के समुद्र में है, वही गुण इस अंजलि के अमृत में भी, इसमें कोई भी अंतर नहीं। और एक जगह लिखा, अमृत बहुत है, लेकिन आपके पास जितना पात होगा उतना अमृत भर सकते हैं। किसी के पास में घड़ा है तो घड़ा भर के ले जा सकता है, किसी के पास बकेट है बकेट भर के ले जा सकता है, किसी के पास क्या कलश है तो कलश भर के ले जा सकता है, लोटा है तो लोटा भर के ले जा सकता है, गिलास है तो गिलास भर के ले जा सकता है? जिसके पास जैसा पात्र रहता है उसके अनुसार वह उसको प्राप्त कर लेता है। तो हम सबका ये सौभाग्य है, वह तीर्थंकर भगवान की अमृतवाणी, उस अमृतवाणी को गुरु महाराज ने बहुत पिलाया है, बहुत पिलाया है। कैसे पिलाया? दोनों कानों से वो पिलाते गए और हम लोग पीते गए, बहुत पिलाया। उन्होंने कभी कमी नहीं रखी। बिहार में भी उनका चिंतन देते रहते थे, बिहार करते थे, बिहार में हो कोई प्रसंग हो उसके अनुसार, अथवा क्लास में तो दोनों टाइम सुबह शाम कुछ भी हो छुट्टी नहीं देते थे, छुट्टी नहीं देते थे। गए बिहार का अगर छुट्टी रहती थी उसमें भी बीच बीच में उनका चिंतन वगैरह बताते रहते थे। पहुंचे और बस क्लास चालू, 1.5 घंटा 2 घंटा 1.25 घंटा जैसा उनके बोलता रहे, लेकिन वो करते थे, थोड़ा लेते थे। आप लोगों के यहाँ जाकर के थोड़ा सा लेते थे 24 घंटे में एक बार, और दिन भर देते रहते थे। हम लोगों को भी देते थे, श्रावकों को भी देते थे, बाहर के लोग आए उनको भी देते थे, और आखिरी श्वास तक देते ही रहे। कभी कोई कमी नहीं रखी। श्वास अनुकूल है, प्रतिकूल है, कि जितनी उनकी क्षमता थी उस क्षमता से बढ़कर ही थे। हम तो बहुत थोड़ा दे पाते, उन्हें तो बहुत दिया। चौबीस पासों गोड़ी लाके, बहुत अच्छा। ये सब हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु महाराज का दिया हुआ है। जो उन्होंने दिया है वही हम जितना बनता उतना आपको दे देते हैं। दिया उन्होंने, उनका दिया हुआ है। जो कुछ अपने पास थोड़ा बहुत है, ज्यादा तो कुछ नहीं है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। चाहे सिद्धांत का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, अध्यात्म हो, चरणानुयोग हो, चरणानुयोग हो, व्याकरण हो, सब कुछ उनका दिया हुआ है। वो तो कह रहे हैं ना, हमको तो कितना सारा दिया है। तरी पण सगळ्या भारतवर्षात जेवढे जैन समाज आहे त्यांचं इतकं पुण्य जबरदस्त की आचार्य सारखे गुरु लाभले नाही, कधी लाभणार ना पुढे मिळणार। बरोबर है। न भूत न कभी कभी विचार करते भैया हमने तो इस जीवन में इतना कोई पुण्य नहीं किया, जन्मों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ होगा इतने महान गुरु का सानिध्य प्राप्त है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, उनके काल में जन्म लिया, उनका दर्शन हो तो ठीक है, ये भी पुण्य, बहुत पुण्य के योग से होता। लेकिन उनके चरणों में रहने का इतना दीर्घ काल तक अवसर प्राप्त हुआ, ये जन्मों जन्मों का
जब पुण्य इकट्ठा किया होगा तब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके पवित्र कर कमलों से दीक्षा के संस्कार प्राप्त हुए, शिक्षा उन्होंने दी, दीक्षा उन्होंने दी, सब कुछ ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी दिया, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कब बोलना, कितना बोलना, कब कौन, सब कुछ सिखाया। ऐसे गुरु के महान उपकार है, आज भी याद आती। पुस्तक में यहाँ पर रिद्धि मंत्रों का वर्णन है, उसके अंत में एक छंद आता है, जसन्त्यं धम्मपहं नियंचे तसन्त्यं वेणयुं पवंजे कायेन वाचा मनसा विनित्यं सकारयितं शिरपंचमेन। जसन्त्यं धम्मपहं नियंचे, जिनके माध्यम से धर्म पथ की प्राप्ति हुई हो, जिनके माध्यम से धर्म पथ की प्राप्ति हुई हो। जसन्त्यं धम्मपहं नियंचे तसन्त्यं वेणयुं पवंजे, उनके प्रति हमेशा विनय का व्यवहार करना चाहिए, विनय का भाव रखना चाहिए। कायेन वाचा मनसा विनित्यं, काय से, वचन से और मन से, कब, नित्यम, हमेशा। सकारयितं सिर पंचमेन, और सिर से, मन से, वचन से, काय से, सिर से, पंचांग से हमेशा उनका सत्कार करना चाहिए। जिसने हमारे ऊपर उपकार किए हैं उनके उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा स्मरण रखना चाहिए। तो यह कृतज्ञता गुण कहलाता है। कृतम जानाति इति कृतज्ञ, जो जिसने हमारे ऊपर उपकार किए उनको जानता है वह कृतज्ञ कहलाता है, और जो किए हुए उपकारों को भूल जाता है वह कृतज्ञ कहलाता है। तो सामान्य व्यक्तियों के उपकार को भी नहीं भूलना चाहिए, कि जिन्होंने इतना महान उपकार किया, संसार समुद्र से पार करने वाली दिगंबरी दीक्षा प्रदान की, रत्नत्रय का दान दिया, उनके उपकारों को तो जन्मों जन्मों तो नहीं भूल सकते। क्षेत्र की अपेक्षा से देश व्रत की मर्यादा बता दी, अब काल की अपेक्षा से कैसे मर्यादा होती है बता रहे हैं। संवत्सरम ऋतुरैनम मास चतुर्मास पक्ष वृक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञाः संवत्सरम ऋतुरैनम मास चतुर्मास पक्ष वृक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञाः संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष।
ऋतु का अर्थ 2 महीने, अयानी का अर्थ 6 महीने, मास का अर्थ 30 दिन 31 दिन, चतुर्मास का अर्थ होता है 4 महीने, पक्ष का अर्थ होता है 15 दिन, और ऋक्ष का अर्थ होता है नक्षत्र। नक्षत्र होते ना, अश्विनी भरणी आदि मघा आदि जो नक्षत्र होते हैं। तो ये एक पेज में लिखा है, चंद्र मुक्ति की अपेक्षा से अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र प्रतिदिन बदलते रहते हैं, अर्थात एक दिन में एक नक्षत्र रहता है। और सूर्य मुक्ति की अपेक्षा एक वर्ष में अश्विनी आदि 27 नक्षत्र क्रम से परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसको देशावकाशिक शिक्षा व्रत की कालावधि को प्राहु कहते हैं। कौन? प्राज्ञा माने गणधर आदि व्रत पुरुष। अभी काल की अपेक्षा से वर्णन हो गया, है? जैसे पहले किया था उसी प्रकार ही बताया यहाँ पर। एक साल 365 एक साल हो जाता, 6 महीने के अयन होता है, 2 महीने की ऋतु होती है, एक 30 दिन का 31 दिन का एक महीना होता है, 15 दिन का पक्ष होता है, और 8 दिन का सप्ताह होता है। सप्ताह का वर्णन यहाँ पर नहीं है। ऋतु मैंने 2 महीने देखो, सर्दी को शीत ऋतु बोलते हैं, गर्मी को ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, बारिश को वर्षा ऋतु। ये तो हो गई। अब इसके बीच में हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु, ये 3 ऋतु और आती है। जैसे कहते हैं ना, जब तीर्थंकर भगवान का संवत्सर आया तो 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फल गए। 6 ऋतुओं का वर्णन आता है। हाँ, 2 महीने, एक ऋतु 2 महीने की। अब ठंडी कब पड़ती है? दिसंबर जनवरी लगभग इसकी अपेक्षा से। हाँ, तो नहीं तो महीने हो गए उसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी से ठंडी समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो अपने शास्त्रों के अनुसार ऋतु मतलब 2 महीने, ये तो 6 ऋतु करेंगे नहीं हम। अब उसमें जो ऊपर मर्यादा की थी ना, जैसे हमने उदाहरण दिया था, दिग्व्रत लिया था पूरे भारतवर्ष का और आजीवन था। अब उसमें से भी विभाग में हमने बताया पहले, महाराष्ट्र में चातुर्मास, महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाएंगे, भाद्रपद में यवतमाल जिले के बाहर नहीं जाएंगे, उसमें पर्यूषण पर्व में वसंत के बाहर नहीं जाएंगे। जो पहले बताया उसी प्रकार से इसमें लगा लेना। तो वर्ष, एक वर्ष 6 महीने अलग अलग प्रकार की मर्यादा होती है। ऊपर के श्लोक में क्षेत्र की अपेक्षा से मर्यादा बताई और इसमें काल की अपेक्षा से मर्यादा का वर्णन किया। उसमें धीरे धीरे घटाई जाती है, संकुचित की जाती है, प्रतिसंहार है, कम की जाती, बढ़ाई नहीं जाती। प्रतिदिन नहीं, इसमें प्रतिदिन का तो है, पहले
1 साल का ले लिया, साल में फिर चातुर्मास का ले लिया, फिर 1 महीने का 1 ऋतु का ले लिया, फिर 1 महीने का ले लिया, उसमें भी फिर 15 दिन का और उसमें कर लिया, 15 दिन में भी और प्रतिदिन का प्रतिदिन और कर लिया। प्रतिदिन का सुनकली के बाद भूल गए नहीं हुआ आपण एकाकी नियम की मराठी प्रत्येक देश क्लास चालू है तब तक हम ये यहाँ के भाग नहीं जाएंगे तो ये देखो बिल्कुल ये भी हो जाएगा, सही है। देखो इसमें एक साइड पद्म पुराण में कहीं भी अनंत सरा की कथा आती है, अनंत सरा कौन से शास्त्र में? पद्म पुराण में पढ़ी है, सुनी है। वह अनंत सरा शायद उसका अपहरण हुआ था और उसको जंगल में छोड़ दिया है? और जंगल में छोड़ दिया, बहुत दिन शायद जंगल में रही और जंगल में रहने के बाद में जब उसका अब कहीं भी यहाँ से निकलना नहीं होता तो उसने देवसाप काशी व्रत ले लिया था, जब इसके बाहर नहीं जाएंगे। दिग्व्रत भी हो सकता है, देवसाप काशी भी हो सकता है। और एक बार उस अरंगसरा को एक अजगर ने निगल लिया, अभी धीरे धीरे पैर से निकल रहा था और उसी समय दैव योग से उसके जो पिताजी थे, अब कथा भूल से रहे हैं, विद्याधर के वक्त हमको याद नहीं आ रहा, चक्रवर्ती थी और वो आ गई और आने के बाद में उन्होंने देखा कि हमारी ये पुत्री है और पुत्री है, ऐसा देखने के बाद उन्होंने क्या किया, धनुष और बाण को उठा लिया और धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। अनंतसरा ने देख लिया और कहा पिताजी अब इसको मार करके पाप मत कमाओ, क्यों? क्योंकि आधा शरीर इसके पेट में गया है और जहर शरीर में व्याप्त हो चुका है और मेरा भी देवसाप काशी व्रत है, मैं अगर बच भी गई तो भी मैं आने वाली नहीं। क्या भाव है? तो वो देवसाप काशी व्रत उसका था, अरंगसरा का, और भाव कितने पवित्र है। ये मार रहे हैं, खा रहा है, जीवित उसको निकल रहा है, लेकिन फिर भी पिताजी से करे इसको मत मारो। विरोधी हिंसा भी नहीं कर रहे हो, विरोधी हिंसा की भी मना कर रहे हैं। असं झालं, मी तर मरणारच आणि तुम्ही कशाला पाप बांधून घेता? नहीं, बच भी गई तो भी हमारा देवसाप काशी व्रत में बाहर जाने वाली नहीं, और मरण करके जहां तक मुझे स्मरण है वह लक्ष्मण की पत्नी बनी है, विशाखा, विशल्य। उसका इतना उस व्रत का प्रभाव रहा कि उसके स्नान के पानी से विष दूर हो जाता था, रोग दूर हो जाते थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी है तब उसी के पानी से, उसके स्नान के पानी से उसका जो जहर था वो उतर गया। उसकी मेहनत उसके पानी से उतर गया। सोचो, विचार करो, भगवान के गंधोदक की क्या महिमा होगी। लेकिन भाव होना चाहिए। लेकिन इसमें सिद्धांत की दृष्टि से एक बात और ध्यान रखना, उसने देवसाप काशी व्रत लिया था लेकिन उसके पास सम्यक दर्शन नहीं था, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन होता तो नियम से देव पर्याय को प्राप्त करती और देव में भी पुरुष बनती, देव बनती। यदि मान लो पहले उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया होता, बाद में सम्यक दर्शन धारण किया होता, तो भोग भूमि की वह मनुष्य बनती और वहां पर भी पुरुष पर्याय उसको प्राप्त होती। इससे स्पष्ट होता है सिद्धांत की दृष्टि से कि मिथ्यात्व के साथ ही उसने इस देवसाप काशी व्रत करना स्वीकार किया था, लेकिन उसका भी इतना उसको फल मिला।
इतनी दृढ़ थी। आगे तो पहले ग्रह गली ग्राम आदि को बताए ना, इसमें क्षेत्र की अपेक्षा से मर्यादा बता दी और संवत्सर मिथुन में काल की अपेक्षा से मर्यादा बता दी। अब इसके आगे देश प्रति के उपचार से महाव्रत सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते जो मर्यादा ली है उसके बाहर उसके स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों का अभाव हो जाने से उसके अनुव्रत उस अपेक्षा से उसको महाव्रत कहा है, लेकिन वास्तव में वह महाव्रत नहीं है किंतु उपचार से महाव्रत है। सीमांताना माने सीमाओं के अंत भाग के परता यानी आगे, जो सीमा रेखा खींची है उसके आगे। स्थूल माने बड़े, इतर माने छोटे, स्थूल और सूक्ष्म। पंच पाप संत्यागात् मर्यादा के बाहर पांचों प्रकार का सूक्ष्म और स्थूल रूप से त्याग हो जाने से देशावकाशकेन च देशावकाशिक व्रत के द्वारा भी महाव्रतानि महाव्रत प्रसाध्यन्ते साधे जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। सीमाओं के अंत में परवर्ती क्षेत्र में स्थूल और सूक्ष्म पापों के त्याग हो जाने से देशावकाशिक व्रत के द्वारा महाव्रतों का साधन किया जाता है। साधन किया जाता मतलब देशावकाशिक व्रत में क्षेत्र और काल की अपेक्षा सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उनके आगे हिंसादि पांच पापों का स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से परित्याग हो जाता है। इसलिए दिग्व्रत के समान देशावकाशिक व्रत के द्वारा भी महाव्रतों की साधना की जाती है। इसके द्वारा भी महाव्रत की शिक्षा मिलती है। दिग्व्रत में भारत के बाहर जीवन भर के लिए सूक्ष्म और स्थूल पापों का त्याग हो जाने से वहां पर उस क्षेत्र के बाहर महाव्रत का था, और यहाँ पर जो देश व्रत लिया है उसके बाद भी सूक्ष्म और स्थूल हिंसा का त्याग हो जाने से महाव्रत का उपचार किया है। महाव्रत जैसा हो जाता है, महाव्रत नहीं होते किंतु महाव्रत जैसा हो जाता है, उपचार से महाव्रती उन्हीं के समान हो जाता है। क्योंकि जिसमें जीवन पर्यंत के लिए पांच पापों का त्याग किया जाता है, मन वचन काय से कृत कार्य कर्मोदरा से, तो वह महाव्रत होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मर्यादा की है। अब मर्यादा कर ली कि हम मंदिर के बाहर नहीं जाएंगे, 2 घंटे की भी मर्यादा कर ली, 2 घंटे मंदिर के बाहर नहीं जाएंगे। तो मंदिर के बाहर जितना भी संसार है उस सब में सूक्ष्म और स्थूल पापों का त्याग हो जाने से उसके महाव्रत के समान हो जाते हैं। यह इस व्रत की श्रेष्ठता बताने के लिए आचार्य महोदय इस प्रकार से हम लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं। अब इस देश व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन आता है। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपो
देशावकाशकस्य व्यपदिश्यन्ते तयाः पञ्च प्रेषण शब्दानयनम् रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपो देशावकाशकस्य व्यपदिश्यन्ते तयाः पञ्च प्रेषण शब्दानयनम् रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपो देशावकाशकस्य व्यपदिश्यन्ते तयाः पञ्च अतिचार बता रहे हैं इस देशावकाशी व्रत के। सबसे पहले है प्रेषण। प्रेषण का होता है भेजना। कहाँ भेजना? आपने मानो देशावकाशी व्रत लिया है कि आज हम माणिपुरा के बाहर नहीं जाएंगे, है ना? और आपको काम आ गया तो आपने तो नियम का पालन किया, आप तो उस मर्यादा के बाहर नहीं गए, लेकिन आपने कहा कि देखो सुनो, जरा नायक चौक तक चले जाओ, वहां ये काम है, वो काम करके आ जाओ। तो आपने तो मर्यादा का पालन किया, लेकिन यदि आपने दूसरे व्यक्ति को भेज दिया तो प्रेषण नाम का अतिचार हो गया। मर्यादा जो अपनी मर्यादा की उसके बाहर, मान लो अपनी मर्यादा की हम 6 घंटे तक घर के अंदर रहेंगे, सुने 6 घंटे तक घर के अंदर रहेंगे, ऐसी मर्यादा की आपने, और उस बीच में कोई काम पड़ा तो घर के बाहर किसी को भेज दिया। बच्चा था, देखो ये सामने को आया कौन, सब्जी वाला, तो थोड़ा सा ले पैसे तो लेकर के आया, है? क्या? हाँ, सिद्धताई की दुकान पर जाओ, ये खरीद करके लेकर के आ जाओ। नियम तो अंदर रहने का था, लेकिन बाहर भेज दिया, तो ये प्रेषण नाम का अतिचार है। दूसरा अतिचार है पुसद का नियम था, हम पुसद में रहेंगे 1 महीने तक, और कोई काम पड़ा तो भेज दिया। कहाँ भेज दिया? दूसरे गांव में, दूसरी जिला में भेज दिया। तो ये भी सब अतिचार प्रेषण नाम का अतिचार कहलाएगा। दूसरा है शब्द नाम का अतिचार। शब्द कर लिया, आप तो मर्यादा के अंदर है, सुनो जोपुर को आप तो मर्यादा के अंदर है, जो आपने मर्यादा की थी उसके अंदर है, लेकिन आपने मर्यादा के बाहर शब्द भेज दिया। कैसे? आपने मर्यादा घर की थी, घर के बाहर नहीं जाएंगे, और कोई घर के बाहर दिखा, गजू सर आप तो अंदर रहे, लेकिन शब्द के माध्यम से शब्द को बाहर भेज दिया। अथवा ताली बजा करके कोई निकला, ताली से इशारा करके, ताली से इशारा कर दिया,
हॉर्न बजा दिया। हमारी मर्यादा अभी परिषद के बाहर नहीं जाएंगे। अगर अकोला से फोन आ गया रिश्तेदार का, देखो देखो, उस जमाने में मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी। तो फोन आया, ये भी शब्द है, शब्द है कि नहीं? अगर शब्द कहां तक चला गया? आपने नियम किया भारत करेंगे और आपका बेटा अमेरिका में है और आपने फोन तो गया। ये अतिचार है। इसमें प्रतिभंग तो नहीं होगा लेकिन अतिचार लगेगा। अतिचार। सबके बाद है आनेनम। प्रेषण माने था भेजना, आने नहीं बुलाना। जो मर्यादा के अंदर थे, आपने तो मर्यादा नहीं थी, आप तो मर्यादा के अंदर हो, लेकिन मर्यादा के बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाना। देखो आपकी मर्यादा थी, लेकिन आप तो मर्यादा के बाहर नहीं गए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अंदर बुला लिया है? ये अतिचार है। अतिचार है। अतिक्रम व्यतिक्रम जो भावना द्वारा है ना, सामयिक पाठ, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, ये उसमें उसका वर्णन किया है। हमारे पास 60 पाठ है। उसको कैसे जोड़ेंगे? अतिचार अतिचार सत्य मना सोती उसका समय पाठ है। अतिक्रमण भूल गई जाती है, समय पाठ में लिख लेना। तो ये हो गया बुलाना। अब किसी को बुला देना है। आप तो अंदर थे, सुनो, आप तो अंदर थे और आपको बाहर नहीं जाना, तो बाहर उसको अंदर बुला दिया या है? जैसे जो वो आती ना, सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने के लिए कहा था और वो रावण आ गया, इच्छा नहीं ऐसे था उनके हिसाब से, किसके हिसाब से पता नहीं, देख लो। और वो अंदर से देने लगे, नहीं अंदर से नहीं बाहर आ। ये जाने लगा तो लक्ष्मण रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसको बाहर। उसी प्रकार से जो आपने मर्यादा बांधी है, उसके बाहर से किसी को बुलाना। संकेत, युवराज आ जाओ। कारंजा से फोन करके बुला लिया, पूना से बुला लिया, क्या होगा? तो दोष देगा। एक कौन सा दोष हो गया? अतिचार, आने नाम का दोष। जो अपनी मर्यादा है, मर्यादा से बाहर किसी को भी बुलाया तो आने नाम का दोष लग जाएगा, अतिचार में। फिर कह रहे रूप अभिव्यक्ति, रूप दिखा देना। रूप मतलब अपना चेहरा दिखा देना। कोई अपने को ढूंढ रहा था, अपन बैठे थे, कहाँ बैठे थे? एकांत में बैठे थे, कोई अपने को ढूंढ रहा है, ढूंढा तो समझ में आया? या कहीं रूम में बैठे, बाहर खिड़की के पास आकर के हम इधर है, चिंता मत, आ जाओ। बोला नहीं, बुलाएंगे, एक रूप दिखा दिया। उद्देश्य क्या है? बस हमको देखते हो और आ जाए, रूप दिखा दिया। आजकल मोबाइल में शब्द भी जाता है, रूप भी जाता है। पहले सिर्फ कॉल होते थे, आज वीडियो कॉल भी चालू हो गया। क्या क्या? हाँ,
नाही महाराज आपल्याला बाहेर देशात जायचं नाही आणि ते व्हॉट्सअपवर बाहेर देशात आपण त्यांना दाखवलं तर आपण पोचलो त्यांचं आपण ये पोचलो क्या बताए उस समय था नहीं, ये सब आज के जमाने के। गुरुदेव व्रत लेना सोचे तो ये बात सुनकर फिर रुक जाते हैं। व्रत लेना भी सोचे दीर्घ या देशावकाशी, लेकिन हम शब्द भी नहीं ले सकते, बोल भी नहीं सकते, तो थोड़े रुक जाते हैं। उतने समय के लिए, जितना समय के लिए लिया उतने समय के लिए। मान लो आपने 3 घंटे के लिए लिया, 3 घंटे तक नहीं, 3 घंटे के बाद कर सकते। कभी तो व्रत है नहीं, फिर मतलब क्या कठिन होता है। तो कठिन परीक्षा में पास होना, प्रतिभा संपन्न जो छात्र है तो कठिन परीक्षा में पास होना, उसका आनंद अलग रहता है। व्रती की गुरुजी कहते थे, व्रती की परीक्षा पग पग पर होती रहती है। बच्चे पढ़ते हैं 6 महीने में 1 साल की परीक्षा आती है, लेकिन दीक्षा लेते ही, अनुव्रत लेते ही, महाव्रत लेते ही कदम कदम पर परीक्षा होती है। वो तो 1 महीने का मोबाइल तक चल जीने का बाद हाँ, ये भी कर सकते हो। अरे भैया 1 घंटा कर दो करके बहुत अच्छा हो जाता। मन में सोचो तुझे पहले कुछ नहीं था, कहाँ थे? तो इसमें क्या हो गया, अपने रूप की अभिव्यक्ति कर देना, रूप दिखा देना। सब अपन तो बाहर नहीं गए, लेकिन जो मर्यादा के बाहर खड़ा है उसको रूप दिखा देना। किसी ने घर में के बाहर घंटी बजा दी, अंदर आके अपने सब देख लिया, ये तो उनको ऊपर से बोले कुछ नहीं, सिर्फ दिखा दिया आपने कहा, वो देख ले हमको, हमने ये हो गया रूपा व्यक्ति नाम का अतिचार। इसके बाद में उद्गल क्षेपो, उद्गल को फेंकना, क्षेपर फेंकना, हाँ कंकड़ फेंक दिया, कंकड़ फेंक दिया। वो तो क्या करते बच्चे स्कूल में पढ़ते ना, टीचर नहीं क्लास में एग्जाम होता उसको चिट बना करके बराबर की नहीं आवा करते थे नहीं आप इसी प्रकार से कुछ भी एक उदाहरण मेरे कागज फेंक देना, कागज को मोड़ करके गोली बना करके फेंक देना, कंकड़ फेंक देना, मर्यादा के बाहर, क्योंकि उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये भी अतिचार है। निर्देश देकर किसी व्यक्ति को मर्यादा के बाहर भेजना, मर्यादा से बाहर काम कर रहे व्यक्तियों को ताली, खांसी आदि के ध्वनि संकेतों से निर्देश देना, मर्यादा से बाहर की वस्तु को मंगाना, मर्यादा से बाहर काम रहे व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी तरफ कंकड़ पत्थर आदि फेंक करके संकेत देना, ये देशा काशिक व्रत के अतिचार है। बहुत क्षेत्र की दशों दिशाओं में सीमा आजीवन की, उसे काल की मर्यादा से कम कम करना प्रतिदिन भी, यही देश काशिक व्रत है, अनुव्रत पालक श्रावक का, यही देश नामृतमतिनाशक, जिन शासन के शासक का, राम तथा आराम नाम निज पुर हो भवन महा, यथा प्रयोजन योजन योजन वृंदावन काशिक व्रत में इसकी सीमा की जाती, कभी कहीं
बनाना, नियम कवि नक्षत्र कवि, यही देश अवकाशिक व्रत की कालावधि मानी जाती। ज्ञानी ध्यानी कहते हैं ओ जिनवर की वाणी गाती। देश काल की सीमाएं जब निर्धारित कर पाने से, उनके बाहर स्थूल सूक्ष्म पांचों ही मिट जाने से, स्वयं देश अवकाशित व्रत की अनुव्रत होकर महाबने। व्रत की महिमा यही रही है, दुख भरता सुख सुधासने। कभी भेजना सीमा बाहर, पर को अथवा बुलवाना। कंकर आदिक फेंक सूचना, देना ध्वनि देकर गाना। सीमा के अंदर रहना पर रूप दिखाना बाहर को। दोष देश अवकाशिक व्रत के ये है तज अध आकर को, ये है तज अध आकर को। महाराज ये प्रश्न दया करके चरणों से जुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता में भटकी हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस धर्म के डेरे में। कोई नहीं मेरा है, तुम हीर बना देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उस पार लगा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, उस पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। वाणी में ज्ञान से सुधेरो का लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको। प्रेम वाणी भारती कोई जपो दिन है, जो तेरा शरणा करे सो पावे सुख चैन। गुरुवाणी माता की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अभिनय